नमस्कार, द किस्सा में आपका स्वागत है और आज किस्सा है अरुण योगीराज का। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की जो नई मूर्ति लगने जा रही है वो मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाई है। अरुण योगीराज के पिता, दादा और परदादा भी मूर्तिकार थे, यानी कि ये कला अरुण योगीराज को पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है। यानी कि अरुण योगीराज को ये कला विरासत में मिली है। उनका परिवार पिछले 225 साल से मूर्ति बना रहा है। अयोध्या में जब रामलला की मूर्ति बनाने का सवाल आया तो देश के 3 बड़े मूर्तिकारों को बुलावा भेजा गया। तीनों ने अलग अलग पत्थर पर रामलला की मूर्ति बनाई, लेकिन आखिरकार अरुण योगीराज की मूर्ति को मंजूरी मिली। 51 इंच की मूर्ति बनाने में अरुण योगीराज को 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। लेकिन आज किस्सा रामलला की मूर्ति बनाने का नहीं, बल्कि अरुण योगीराज के मूर्तिकार बनने की संभावना और नाम बनने देने की उनकी मां की जिद की है। अरुण योगीराज की मां कतई नहीं चाहती थी कि उनका बेटा मूर्तिकार बने। वो अपने पति को घंटों पत्थरों को तराशते देखती थी। उन्हें ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था, लिहाजा उनका पूरा जोर इस बात पर था कि अरुण योगीराज पढ़ाई की तरफ ध्यान दे और अच्छी नौकरी करे। हालांकि अरुण योगीराज को बचपन से ही मूर्ति बनाने में बेहद दिलचस्पी थी। वो पत्थरों की भाषा सुनना बचपन से ही सीख गए थे, या यूं कहें कि मूर्ति बनाने का हुनर उनके खून में था। वो जब महज 10 से 11 साल के थे तो एक बार अरुण के पिता किसी दूसरे शहर गए हुए थे। उनके साथी कलाकार भी उनके साथ में नहीं थे, लेकिन एक धार्मिक कार्यक्रम में उनकी बनाई मूर्ति की स्थापना होनी थी और उस कार्यक्रम की तारीख अचानक से बदल गई और आयोजक अरुण योगीराज के घर पहुंचे तो पता चला कि मुख्य मूर्तिकार और उनके साथी शहर में है ही नहीं। लेकिन अरुण योगीराज को जाने क्या सूझा कि उन्होंने छेनी हथौड़े से मूर्ति तराशना शुरू कर दिया और 2 दिन के अंदर भगवान अयप्पा की पूरी मूर्ति उन्होंने बना डाली। दरअसल अरुण बचपन से ही पिता को काम करते देखते थे और उनसे धीरे धीरे पत्थर तराशने का गुर भी सीख रहे थे। लेकिन मां के दबाव में उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद मां के ही कहने पर उन्होंने नौकरी भी शुरू कर दी और एक प्राइवेट कंपनी में बतौर HR ट्रेनी 3 महीने उन्होंने काम भी किया। लेकिन HR ट्रेनी के तौर पर काम करते हुए उन्हें समझ आ गया कि वो इस काम के लिए नहीं बने। अरुण योगीराज ने एक दिन शाम को फोन पर अपनी मां से कहा कि वो नौकरी नहीं कर सकते। उन्होंने ये कह दिया कि मुझे वापस घर आकर शिल्प कला का काम ही करना है। मां को समझ नहीं आया कि आखिर वो कहे तो कहे क्या। वो इस दौरान दुखी हो गयी, वो रोने लगी, लेकिन अरुण ने उन्हें समझाया और आखिरकार मां को मना लिया। अरुण अब देश के नामचीन मूर्तिकारों में से एक हैं। उनकी बनाई सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट पर लगी है। आदि शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची मूर्ति को तराशने के लिए भी वो सुर्खियों में आए थे, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ मंदिर में किया था। इसके अलावा मैसूर के अंतिम महाराज जयचामा राजेंद्र वाडियार की भी 14.5 फीट की सफेद संगमरमर की मूर्ति, जिसका 2016 में अनावरण किया गया, और BR अम्बेडकर की मूर्ति, जिसका उद्घाटन कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2018 में किया। अरुण योगीराज इसके लिए भी सुर्खियों में है। अब रामलला की मूर्ति के लिए अरुण योगीराज चर्चा में है। वो कहते हैं कि मैं पत्थर की भाषा जानता हूँ। छेनी हथौड़े जब पत्थर पर चलते हैं और मैं उसकी आवाज सुनता हूँ तो समझ जाता हूँ कि कौन सा पत्थर तराशा जा रहा है और छेनी हथौड़े सही इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं। वो कहते हैं कि मूर्ति बोलती है, जिससे सिर्फ मूर्तिकार ही समझ सकता है। वो कहते हैं कि जब वो शंकराचार्य की मूर्ति तराश रहे थे तब उनके साथ में अजीब वाक्य भी हुआ। मूर्ति बनकर तैयार हो गई, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उसमें आत्मा नहीं है। उन्होंने वो मूर्ति पूरी तरह से हटाई और फिर दूसरे पत्थर को तराशना शुरू किया और इसके बाद तराशते हुए एक दिन अचानक उन्हें आभास हुआ कि शंकराचार्य उन्हें देख रहे हैं। बस उन्होंने काम बंद कर दिया और उसी अवस्था को मूर्ति का फाइनल स्टेज मान लिया। आपको ये किस्सा कैसा लगा, हमें जरूर बताएं।